हाँ, देखिए, भव समुद्र से पार होने के लिए नौका की आवश्यकता है। एक साधारण भी नदी या समुद्र को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता पड़ती है या नौका की आवश्यकता पड़ती है। वो नौका या जहाज मनुष्य को इस पार से उस पार कर देती है। उसी प्रकार अगर जीव को भव समुद्र से पार होना है तो उसको नौका की परम आवश्यकता है, और वो नौका है गुरु। गुरु ही भव समुद्र से पार कर सकते हैं। उनका सहारा लेकर के, उनकी शरण को पकड़ करके और भव समुद्र से पार हो सकता है जीव। हम पहले प्रवचनों में दान की जब हम चर्चा किए तो ये बात हमने की थी, कुपात्र को दान नहीं देवे। कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि मिलती है और परंपरा से उसको दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर सुपात्र को दान दिया तो क्या है, सुपात्र को दान देने से यह जीव इस भव में सुख पाता है, परभव में सुख पाता है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर सुपात्र जो है, लेने योग्य कौन है? देखिए, गृहस्थी है, अनेक प्रकार के दोष करता है, उससे पाप होता है। पाप को धोने के लिए निर्मल पानी की आवश्यकता है। तो वो निर्मल पानी सद्गुरु है, और उनको दान देने से यह जीव इस भव में सुख पाता है और परभव में सुख पाता है। ऐसा कहा है, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। दान जो है वो 4 प्रकार के हैं: आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। और कहते हैं 4 संग को दीजिए। ये 4 संग की जो चर्चा है वो मुनि, यति, अनगार और साधु, या मुनियारिका और श्रावक श्राविका, ये 4 प्रकार का चतुर्वेदी संघ कहलाता है। चतुर्वेदी संघ जो है वह सत्पात्र होता है और सद्धर्म को चलाने वाले होते हैं। उनके द्वारा धर्म चलता है, उनके द्वारा जीव परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करता है, स्वयं पार होते हैं और दूसरे को भी पार कर लेते हैं। इसलिए सद्ग्रस्त की या श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। मैंने उस दिन बताया था, श्रावक जो है उसके लिए दानम पूजा मुख्य विक्वाह, दान और पूजा वह उसके लिए मुख्य है। वो क्या करे, अपने न्याय नीति से कमाया हुआ जो धन है उस धन का सदुपयोग आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान में करे। अगर 4 प्रकार का संघ अथवा जो क्या उत्तम मध्यम जगन पात्र हमारे द्वार पर आता है तो हम क्या करें, उसको सर्वप्रथम आहार दान दे करके संतुष्ट करें। आहार एक ऐसी चीज है
जिससे सारा दान उसको मिल जाता है। तो क्या है, वो सद्ग्रस्त जब आहार बनाता है, श्रावक आहार बनाता है, तो दोष होता है पंच सुना दोष जिसको खा, खंडनी पेशनी उदकंबा बुहारी। ये जो क्या है, ये आरंभ होता है। खंडनी मतलब खांडना, कूटनी मतलब कूटना, पेशनी मतलब पीसना, उदकंबा मतलब पानी भरना, और बुहारी झाड़ू लगाना। इसमें अवश्य ही जीव हिंसा होती है। खंडनी, कोई भी वस्तु खांडते समय उसमें कोई भी जीव मरने की संभावना रहती है। और पेशनी, अगर पीसना है तो उसमें भी कोई जीव आकर के अंदर बैठ गया, पता नहीं चलता है और वो पीस जाता है। खंडनी पेशनी कूटनी, कूटना जो द्रव्य है, मिक्सी वगैरह तो आजकल चल गया, लेकिन पुराने जमाने में खंडनी मैंने खांडने के लिए, पेशनी मैंने पीसने के लिए चक्की रहती थी, हाथ से पीसना पड़ता था। खंडनी में हाथ से कूटना पड़ता था खलबत्ते में। कूटनी मतलब मुसल से अनाज वगैरह कूटना पड़ता था। और उदकंबा, पानी वगैरह जो क्या है वो कुएं से भर करके लाना पड़ता था, तो उसमें भी जीव हिंसा संभव। और बुहारी, बुहारी जो है वह जब हम अपना घर को साफ करते हैं, झाड़ते हैं, तो अनेक प्रकार के 2 इंद्री 3 इंद्री जो जीव हैं उनको मरने की संभावना रहती है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, श्रावक के जो 3 अक्षर है, श्रद्धावान है और विवेकवान है, फिर क्रियावान है। तो विवेक से काम करता है, क्रिया तो करेगा लेकिन पूर्ण रूप से सावधानी रख करके, कहीं मेरे द्वारा जीव हिंसा नहीं हो जावे। जहां पर अग्नि जलाने की बात है तो अग्नि में अवश्य अग्नि के संपर्क से जीव मरते हैं, तो भी जिसके अंदर विवेक है वो क्या करता है, जो भी चूल्हा वगैरह है, पहले लकड़ी और छाने जो सूखा हुआ गोबर है उसको जला करके या कोयले जला करके, सिगड़ी में कोयले भर करके और खाना आदि बनाते। लेकिन वो क्या करता, लकड़ी जलानी है तो लकड़ी को अच्छी तरह से देख शोध कर लेगा, थोड़ा सा ठोक पीट करके अंदर जीव तो नहीं है वो देख लेगा, लकड़ी रखेगा। गोबर के जो छाने हैं उसको भी अच्छी तरह से शोध बीन लेगा। और जो सिगड़ी है या चूल्हा है, तो सिगड़ी और चूल्हे को भी पुरानी सारी की सारी राख को निकालेगा, अच्छी तरह से शोधन करेगा, कहीं जीव तो नहीं बैठा हुआ है, कहीं जीव तो नहीं है। क्यों कि राख की गर्मी से 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, कभी कभी सांप आदि पंचेंद्री जीव भी, मेढक आदि पंचेंद्री जीव भी उसमें दुबक करके बैठ सकते हैं। तो अगर विवेक नहीं है और ध्यान नहीं रखा है और डायरेक्ट चूल्हा जला दिया तो उसमें मर जाएंगे, जीव हिंसा हो जाएगी। इसलिए पुरानी राख को निकालेगा, चूल्हे को अच्छी तरह से देख शोध करेगा, लकड़ी को अच्छी से ठोक पीट लेगा, और जीव हिंसा जीव नहीं है ये पूरा पूरा विवेक पूर्वक जो है करेगा। उसके बाद कहा है उदकंबा जो पानी है, उस पानी को भी जो क्या है जाएगा, आजकल तो मोटरें लगी हुई है,
बोर लगे हुए हैं। पहले बोर की व्यवस्था नहीं थी। पहले तालाब, नदी और कुआं, बावड़ी, इनके अंदर से पानी भर करके लाना पड़ता था। तो जिनको सत्पात्र करना है, सत्श्रावक है, वो क्या करेगा? अपने बर्तनों को अच्छी तरह से शोध-बीत कर लेगा, मांज लेगा, पानी भरने के लिए जाएगा। वहाँ पर भी यहाँ पानी छानने की जो क्रिया है, तो पानी छानने का जो कपड़ा है, वो कपड़ा उसको सूर्य के सामने लगाए तो उसके अंदर से सूर्य की किरण नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार के कपड़े को दोहरा करने का, दुपट्टा डबल करके, और क्या करेगा? जितना बड़ा बर्तन है उतना बड़ा बर्तन का जो मुंह है उससे 4 गुना बड़ा कपड़ा उस बर्तन के ऊपर लगाएगा और फिर बाल्टी से धीरे धीरे पानी निकालेगा। पानी निकाल करके और बर्तन को साफ करेगा, धुले हुए पानी से साफ करेगा। फिर उसके ऊपर कपड़ा लगा करके और बाल्टी से उसमें पानी, कपड़ा लगा करके पानी छानेगा। छानने की क्रिया जहाँ पर है, वहाँ पर ऐसा कहा है कि जो पानी जो छाना है तुमने, उसको कहते हैं जीवानी। क्या है देखो, मैं आपको बताऊं। मैं साधारण जो श्रावकों के अंदर नित्य प्रति आने वाली जो क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं को बता रहा हूं। क्योंकि आजकल वैज्ञानिक युग है, मशीनरी युग है, उसमें पानी कैसे छानना चाहिए, खाना कैसे बनाना चाहिए, आग कैसी जलानी चाहिए, सारा का सारा गृहस्थी जो है वो विवेक भूल गया है। डायरेक्ट पानी निकाला, काम में ले लेता है। डायरेक्ट सिगड़ी जलाया, गैस के चूल्हे आ गए या इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए तो जला दिया, इस प्रकार का है। मिक्सी वगैरह है, आटा पीसने की मशीन जो है, जो चक्की, इलेक्ट्रिक चक्की, पहले इलेक्ट्रिक चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी। पहले महिलाएं जो क्या है, प्रातःकाल उठ करके अपने परिवार के लिए या दान के लिए स्वयं अपने हाथों से आटा पीसती थी। ये प्रतिदिन प्रत्येक श्रावक श्राविका की क्रियाएं थी। लेकिन वो सारी की सारी क्रियाएं अभी सब भूल गए। शारीरिक जो परिश्रम होना है, वो शारीरिक परिश्रम महिलाओं को नहीं होता। इसलिए भोजन तो उतना ही करते हैं। भोजन करने के बाद अगर शारीरिक परिश्रम नहीं है तो उसके शरीर की चर्बी बढ़ जाना आवश्यक है। चर्बी बढ़ जाएगी, शरीर मोटापे की तरफ बढ़ जाएगा और धीरे धीरे चर्बी बढ़ जाने से शरीर मोटा हो जाएगा। शरीर मोटा हो गया तो ना उसको उठते बनेगा, न बैठते बनेगा, न कोई काम करते बनेगा। इस प्रकार की व्यवस्था चल रही वर्तमान में। शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते, अभी रोगी भरे पड़े हुए हैं। इस प्रकार की सारी चर्या है। लेकिन ये प्राचीन काल की जो चर्या है वो ही अच्छी चर्या थी, जिसमें शारीरिक परिश्रम होता था, परिश्रम करने पर पसीना आता था और शरीर जो है वो निरोगता की तरफ बढ़ता था। ऐसी जो महिलाएं हैं उनको बढ़ती थी, मोटापा की तरफ नहीं बढ़ते थे और स्वस्थ और निरोगी शरीर उनका रहता था। लेकिन वर्तमान में अब वो बात नहीं है। मैं पानी छानने की जो आपको बात बता रहा हूँ, तो फिर वो क्या करेगा? जब घड़ा युक्त जो पात्र है वो भर गया, भरने के बाद अब उस कपड़े में जो लगे हुए जल का जो जीव हैं,
दो इंद्रिय जो जीव हैं, त्रस जो जीव हैं, उन जीवों को निकालने के लिए छने हुए पानी से, जिस बाल्टी में जो पानी आया है उसमें डाल करके और जिस कुएं से पानी निकाला है उसी कुएं में वो जीवाणु डालता है, तो क्या होता है, उसी जल का जीव जो है जल में पहुंच जाने के बाद उनका घात नहीं होता, वो मरते नहीं, और जीव दया का पालन होता है, अहिंसा का पालन होता है, और छना हुआ पानी मिल जाता है। छने हुए पानी की यही विधि है, इसी प्रकार पानी को छानना चाहिए। उसके बाद वो छना हुआ पानी है वो विवेकपूर्वक अपने घर पर लेकर के आता है। अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं वो पानी की मर्यादा क्या, जो एक बार पानी हमने छान लिया है तो हमारे जैनाचार्य कहते हैं कि उसकी अंतर मुहूर्त मर्यादा है सिर्फ 47 मिनट। 47 मिनट के अंदर अगर उस पानी को हमने प्राशुक नहीं किया तो उस पानी में वापस जीव उत्पत्ति हो जाती है, इस प्रकार का नियम है। इसलिए वो पानी छान करके अपने घर में ला करके रखेगा, लाते ही तुरंत जो क्या है उसको अग्नि से तपा लेगा, उष्ण कर लेगा, गरम कर लेगा। अगर थोड़ा सा गरम किया तो 6 घंटे की मर्यादा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गरम किया तो 12 घंटे की मर्यादा है, और पानी में अगर 3 उबाल ले लिया तो 24 घंटे की मर्यादा है। 24 घंटे के बाद ही उसमें जीव उत्पत्ति होगी, पहले नहीं होगी। और जो एक बार पानी गर्म होकर के और 24 घंटे के मर्यादा बाहर हो गया है, उस पानी को वापस छान करके काम लेने की मर्यादा नहीं है। वो पानी जो क्या है जहाँ का है वहाँ उसको वापस पहुँचा देते या उसको विसर्जन कर देते, यही एक चर्या है। तो क्या है कि जो गर्म पानी है वो गर्म पानी उसी के द्वारा साधु संतों के लिए, आहार के लिए भोजन बनाता है। पानी छना हुआ हो, सब मर्यादित चीज हो। दूध की मर्यादा भी गाय भैंस से निकाले दूध निकला हुआ, उसकी भी उतनी मर्यादा है। निकालने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर ही वो दूध गर्म हो जाना चाहिए। वही दूध सत्पात्र को देने के लिए योग्य होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन,